पकौड़े। इस बारिश को भी अभी होना था, थोड़ी देर पहले ही कपड़े धोकर डाले थे, ठीक से पानी भी नहीं सूखा था इनका। मैंने तो तुम तीनों को पहले ही मना किया था कि आज कपड़े मत धो, लेकिन मेरी सुनता कौन है। माँ जी ताने बात भी दे दीजिएगा, पहले कपड़े उठाने में मदद करिए हमारी। दोनों बहुएं सोनम, प्रीति और उनके साथ माधवी जल्दी जल्दी आंगन में कपड़े उठाकर अंदर लाती हैं, तो वहीं कोमल चूल्हे पर आटे के गुलगुले बना रही होती है। बहू बन गई क्या आटे के पकौड़े? पापा जी बस बन ही रहे हैं, चाय भी चढ़ा दी है मैंने। कोमल आटे के पकौड़े बना ही रही होती है कि तभी बाहर से वो लोग कपड़े लेकर आते हैं। बन गए आटे के पकौड़े, अब जल्दी से दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। सभी आटे के पकौड़े खा ही रहे होते कि तभी दोनों बच्चे बारिश और कीचड़ में सने हुए भागे भागे घर आते हैं। अरे अरे कहाँ भागे चले जा रहे हो? कितनी बार कहा है कि गंदे चप्पल घर से बाहर उतारा करो, और ये क्या हाल बना रखा है तुम दोनों ने? अपना खेलने गए थे दंगल लड़ने? हम तो खेल ही रहे थे, फिर बारिश हो गई, हम पानी में खेलने लगे। जैसे माँ वैसे बच्चे, खुद तो साफ रहती नहीं है, बच्चों को भी साफ रहना नहीं सिखाया। माँ जी हम दिन में 2 बार नहाते हैं, आपकी तरह नहीं कि मंगल मंगल को नहा लिया। और तुम दोनों क्या जरूरत थी पानी में छपाक छपाक करने की? मछली हो क्या? बच्चे हैं, क्या ही फायदा इन पर चिल्लाकर। अब खड़ी खड़ी क्या देख रहे हो? जल्दी से जाकर कपड़े बदलो और बारिश में ही नहा लो, कम से कम घर का पानी तो बचेगा। दोनों बच्चे बारिश के पानी में ही नहाकर साफ हो जाते हैं, तो वहीं कोमल दोनों बच्चों को पीने के लिए काढ़ा देती है, जिसे देख। नहीं, हम काढ़ा नहीं पियेंगे, बहुत कड़वा होता है। तो किसने कहा था मेढकों की तरह बारिश में भीगने के लिए? चुपचाप से पियो, वरना हाथ पैर बांध कर पिलाऊंगी, समझे? कोमल बड़ी बड़ी आंखें करके दोनों बच्चों को घूरने लगती है। डर के मारे मोनू और बिट्टू जल्दी से सारा काढ़ा पी जाते हैं कि तभी उन्हें पड़ोस से गर्मा गर्म पकौड़े की खुशबू आती है। बिट्टू, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना, लगता है आज फिर पड़ोस वाली आंटी के घर पर कुछ बढ़िया बन रहा है। घर के दरवाजे पर खड़े होकर जब प्रीति पड़ोस में देखती है, तो उसकी पड़ोसन अपने आंगन में बैठ बारिश के मौसम के मजे लेते हुए गर्मा गर्म चाय पकौड़े खा रही होती है, जिसे देख प्रीति अंदर आ जाती है। क्या हुआ बहू, क्या देखने गई थी और तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? उतरेगा नहीं क्या माँ जी? बारिश का मौसम है, आस पड़ोस में हर कोई अपने घर पर कुछ न कुछ बढ़िया बना रहा है। किसी के घर पर कटलेट बनते हैं, किसी के घर ब्रेड रोल, और हमारी पड़ोसन तो गर्मा गर्म पकौड़े खा रही है। लेकिन एक हम हैं जो आटे के गुलगुले में अपना गुजारा कर रही है। तो पेट से इसलिए तेरा खाने का मन करता है, लेकिन जरा मुझे और अपने ससुर जी को देख, बूढ़े हो गए, पता नहीं कब ऊपर से बुलावा आ जाए, लेकिन अभी तक इन आटे के गुलगुले के अलावा बारिश का एक पकौड़ा भी मुंह में नहीं गया। मम्मी तुम भी पियोगी? बना दो ना, आखिरी बार आपने नए साल पर बनाए थे, बड़ा मन कर रहा है मेरे आप आलू के पकौड़े बनाना। मैं तो प्याज के पकौड़े खाऊंगा, वो भी करारे करारे। आटे के गुलगुले बनाए हैं, चुपचाप से खा लो, बड़े आए पकौड़े खाने वाले। हमारे बाप ने भी खाए कभी पकौड़े? आटे के गुलगुले का नाम सुन दोनों बच्चे खाने से मना कर देते हैं और रूठ कर बाहर आंगन में आ जाते हैं। नहीं खाने ना तुम दोनों को आटे के गुलगुले? नहीं, हमें आटे के गुलगुले नहीं खाने, और ना ही बुलबुले, हमें सिर्फ पकौड़े खाने हैं। पकौड़े के नाम पर आप हमें इस तरह ठग नहीं सकती। तुम दोनों की आजकल कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चलने लग गई? अब तुम्हें कल शाम तक कुछ नहीं मिलेगा खाने को। सोनम दोनों बच्चों पर चिल्लाने लगती है कि तभी पड़ोस में रहने वाली ममता आती है। अरे सोनम, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो दोनों बच्चों पर? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? तुम्हें पता भी है कुछ महीनों से हमारे घर में कैसे हालात हैं, दाना दाना बचा कर दिन गुजार रहे हैं, और ये दोनों के पकौड़े खाने। घर में सबने आटे के गुलगुले खा लिए, लेकिन ये अलग महाराज बैठे। अरे तो क्या हुआ, बच्चे हैं, जिद तो करेंगे ही, बच्चों तुम्हें पकौड़े खाने हैं ना। इतना कहकर ममता अपने घर आती है और रसोई में जाकर देखती है कि आलू प्याज के पकौड़े तो खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी भी गोभी के पकौड़े बचे हुए हैं। ममता बड़ी सी प्लेट में ढेर सारे गोभी के पकौड़े और चटनी लाकर सोनम को देती है। आलू प्याज के पकौड़े तो खत्म हो गए, लेकिन ये गोभी के पकौड़े रखे हुए थे, काफी बढ़िया बने हैं, तुम सब भी खा लेना और बच्चों को भी खिला देना। गोभी के पकौड़े की प्लेट सोनम घर में लेकर जाती है, तो सबकी खुशी को ठिकाना नहीं रहता। तो वहीं उन तीनों के पति भी अब काम से